रविवार का दिन था। सुबह सुबह नैना अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। कल की बातों को सोचकर वह उसे फिर से ताज़ा कर रही थी। कैसे चारों ओर उसकी प्रशंसा हो रही थी। उसके कानों में अभी भी तालियों की गूंज सुनाई पड़ रही थी। एक सितार वादक की इससे बड़ी क्या चाह हो सकती है, वो भी जब आप कभी स्कूल में हो। तुम अभी भी बिस्तर पर क्यों लेटी हो? क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया? नैना की माँ ने कहा। ऐसा लगा जैसे उसकी मिट्टी यादों में किसी ने खलल डाल दिया हो। हाँ माँ, मैंने कंसर्ट से पहले ही ख़त्म कर लिया था, नैना ने जवाब दिया। उसकी माँ ने थोड़ी राहत की सांस ली और अपने काम में लग गई। इसी बीच नैना का बड़ा भाई रवि उसके कमरे में आ गया। तुमने तो कल कमाल ही कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम बहुत बड़ी सितार वादक बनोगी और पूरी दुनिया तुम्हारा नाम जानेगी। यह कहते कहते रवि का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। पता नहीं क्या होगा, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती, नैना ने बुदबुदाते हुए कहा। माँ चाहती है कि मैं अपनी पढ़ाई को फोकस करूं, क्योंकि परीक्षा भी काफ़ी नज़दीक है। मुझे मुश्किल से प्रैक्टिकल्स के लिए समय भी मिलता है, इसीलिए इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। तुम दोनों के लिए समय निकाल सकती हो, चिंता ना करो, एक ना एक दिन ऐसा ही होगा। यह कहते हुए रवि की आंखों में विश्वास और प्यार स्पष्ट रूप से झलक रहा था। वह अपने उन दिनों को याद करने लगा जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसे डांसर बनने का सपना छोड़ना पड़ा। हालांकि उसने एक बीपीओ में काम करना शुरू कर दिया था, फिर भी वह उन दिनों को कभी भूल ना सकता। कैसे स्कूल में होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में उसने जीत हासिल की थी। कुछ महीनों के बाद जब एग्ज़ाम के रिजल्ट आए तो नैना के चेहरे पर मिलीजुली खुशी देखने को मिली। वह इस बात से खुश थी कि उसने एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसे अब कॉलेज जाना पड़ेगा। दिन व दिन नैना को लग रहा था जैसे उसके सपने अब उससे दूर होते जा रहे हैं। जब एग्ज़ाम में बेहतर ग्रेड आने की जानकारी रवि को मिली तो उसने नैना को बधाई देते हुए कहा, मैं पहले से जानता था कि तू एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करोगी। थैंक्स भाई, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने सपने को अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि पढ़ाई और अधिक गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। नैना ने निराश होकर कहा। हाँ तो ठीक है, तुम एक अच्छे कॉलेज में जाओ और खूब पढ़ाई करो, लेकिन सितार भी बजाओ, रवि ने कहा। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वह नैना को पकड़कर अपने कमरे में ले गया, जहाँ एक टेबल पर सितार पड़ा था। सितार के पास एक नोट भी पड़ा था जिसमें लिखा था, नेवर स्टॉप प्लेइंग। दरअसल अपनी बहन को गिफ्ट में सितार देने के लिए रवि काफ़ी दिनों से हर महीने पैसे बचा रहा था। यह तुम्हारे लिए है, तुम इस सप्ताह के बाद तुम्हारे लिए मैंने सितार सिखाने वाले की भी व्यवस्था कर दी है, रवि ने कहा। यह देखकर नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, लेकिन उसके आंसू ने सब कुछ जाहिर कर दिया। रवि ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मुझे अपने कंसर्ट से के फ्री टिकट देकर इन चीज़ों का भुगतान कर सकती हो। यह सुनकर नैना के चेहरे पर दृढ़ संकल्प, कृतज्ञता और प्रेम भरी मुस्कान छा गई। तो कैसी लगी दोस्तों आप सबको भाई बहन का प्यार? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम कहानी डालें
आप तक पहुंच पाए। फिर मिलती हूँ एक ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।